नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और नाउ वी नो इंडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलते हैं दिलचस्प जानकारियां, देश और विदेश से जुड़े कई किस्से। और आज एक ऐसे ही वीडियो को लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये बात सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हम बड़े ही गर्व से कहते हैं कि फला कंपनी का सीईओ भारत का है, यह भारतीय मूल का है। ऐसे कई बड़े उदाहरण हैं कि भारत अपनी प्रतिभा का लोहा विदेशों में मनवाता रहा है, जैसे सुंदर पिच्चई, शांतनु नारायण और अरविंद कृष्णम। ये सब देखकर तो लगता है कि भारत प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। भारत में पैदा हुए और पले बड़े भी भारत की ही अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद इन सब की मंजिल विदेश ही क्यों बनी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, इन जगहों पर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। मगर जहाँ बात होती है भारत के भविष्य की, तो हम शून्य हो जाते हैं। क्योंकि अगर भारत प्रतिभाओं की खान है, तो अपने देश का ये हाल क्यों है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों और ब्रांड्स को लीड करने वाले भारतीय देश में रहकर कोई तीर क्यों नहीं मार पाए। इसी खोजबीन में सामने आया एक सच कि भारत कई तरह की दिक्कतों से जूझ रहा है, जो भारत के युवाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करती है। यहाँ भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है, ये तो हम जान ही चुके हैं। विदेशी ब्रांड्स को ऊंचाइयों तक पहुँचते देखने के बाद हम समझ चुके हैं कि भारतीय हुनरमंद तो होते हैं। तो कुछ तो बात है, ये सारे हुनरमंद भारत के इतर दूसरी कंट्रीज के लिए काम क्यों कर रही हैं? चलिए जानते हैं इसके पीछे की असलियत। भारत सरकार नए एंटरप्रेन्योर्स को उतना प्रोत्साहन नहीं देती जितना कि विदेशी सरकारें देती हैं। जैसे होमी जहांगीर भाभा एवं विक्रम साराभाई को सरकार को ये मनवाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी कि भारत जैसे गरीब देश को भी स्पेस रिसर्च और परमाणु ताकत की ओर बढ़ना चाहिए, और ये भारत देश के लिए फायदेमंद भी होगा। बाद में चीन के युद्ध के बाद चीन का परमाणु शक्ति से संपन्न हो जाने तक होमी भाभा को सरकार से न्यूक्लियर रिसर्च करने की अनुमति नहीं मिली थी। भारत में किसी नई कंपनी को स्थापित करना चीन जैसे देशों की तुलना में काफी कठिन है। इसी कारण हम आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीछे हैं। इसके पीछे की वजहों को समझने की जरूरत है। भारत की जनता दूसरे देशों की तुलना कम पढ़ी लिखी और समझदार है। किसी नए काम को स्वीकार करने में यहाँ समय लगता है। इसके विपरीत भारतीय टैलेंट को विदेशों में आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। अगर कोई भी बड़ा या नया काम करना है, उसमें रिसर्च वर्क के लिए बहुत धन एवं सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है, जो दोनों ही भारत में मिलना मुश्किल है। यहाँ के लोग हताश हो जाते हैं और विदेशों की तरफ रुख कर लेते हैं। हाँ, लेकिन इस सब के विपरीत यदि भारत सरकार विदेशों में कार्यरत भारतीय लोगों को भरोसा और सहायता प्रदान करे, तो वो जरूर भारत में आकर कार्य करना पसंद करेंगे। उदाहरण के लिए चीन की अर्थव्यवस्था कुछ समय तक भारत से खराब प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान दिया गया और सुधार किया गया। भारत में वंशवाद और जातिवाद भी एक बड़ा कारण है। यहाँ की प्रतिभाओं को मौका नहीं मिलता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई भारतीय कंपनियों के नाम परिवार के उपनाम पर आधारित होते हैं? अडानी, टाटा, बिरला, गोदरेज, बजाज, महिंद्रा, जिंदल। कंपनी के रूप में अपने परिवार का नाम का उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब शीर्ष नेतृत्व की स्थिति इन कंपनियों पर केवल परिवार के सदस्यों का कब्जा हो जाता है। हमें यहाँ अस्वास्थ्यकर मात्रा में भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। इसके बारे में एक बार अगर सोचा जाए कि एक आईआईटी स्नातक के लिए गूगल के सीईओ बनने की तुलना में गोदरेज, महिंद्रा या बजाज समूह का सीईओ बनना कहीं अधिक कठिन है। अपने ही देश में अधिक नॉलेज रखते हुए भी आप किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय तो हो सकते हैं, मगर लीडर या सीईओ नहीं। भारत के भविष्य को बनाने का काम स्कूल के बाद कॉलेज का होता है। एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट सर्वे के अनुसार एस्पायरिंग माइंड्स द्वारा भारत के 95% स्नातक इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नौकरियों के लिए योग्य नहीं हैं। टेक महिंद्रा के एमडी ने ये भी कहा है कि भारत में 94% इंजीनियर ग्रेजुएट हायरिंग के लायक नहीं है। दरअसल आप आईआईटी जैसे शीर्ष कॉलेजों की उपेक्षा करते हैं, तो इन प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के अलावा भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों का स्तर भयानक है। मूल समस्या ये है कि निम्न गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग कॉलेज केवल इंजीनियरिंग डिग्री का मंथन कर रहे हैं, और कॉलेज के स्नातकों को जो वास्तविक कौशल सिखाने की आवश्यकता है वो उनके द्वारा नहीं सिखाए जा रहे हैं। इसलिए उनके स्नातक इंजीनियरों के पास कोई कौशल नहीं है और नौकरी के लिए अनुपयुक्त हैं। इसके अलावा भी और कई बड़ी दिक्कतें हैं, जैसे भारत में भेदभाव इस कदर फैला हुआ है कि वो अपने ही देश के राज्य के लोगों को पराया समझते हैं।
इसमें मुंबई और गुजरात पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ यूपी बिहार के लोगों के साथ हिंसा की जाती है। ऐसे में कैसे देश का युवा देश की तरक्की के बारे में सोच पाएगा? ऐसा भी नहीं है कि दूसरे देशों में नस्ली भेदभाव नहीं होता। दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती रहती हैं, मगर वहाँ खुले तौर पर इस तरह की बातों का समर्थन नहीं किया जाता। यानी वहाँ राजनेता जातिवादी लोगों के पक्ष में रैलियां नहीं निकालते। 2009 की तरह ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री ने भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी हमलों की निंदा की थी। कॉस्मोपॉलिटन होने की बात करें तो अमेरिका अन्य सभी देशों की तुलना में सबसे अलग है। अमेरिका को अवसरों की भूमि माना जाता है और यह बिल्कुल सच भी है। अमेरिका के महाशक्ति बनने का इसका एक बड़ा कारण ये है कि अमेरिका दूसरे देशों से अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। चाहे वो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना, अल्बर्ट आइंस्टीन, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसे खगोलविद हों, चार्ली चैपलिन या प्रियंका चोपड़ा जैसे कलाकार हों, या एलन मस्क या पराग अग्रवाल जैसे व्यवसायिक अधिकारी, ये सभी अप्रवासी हैं जो अमेरिका में इसलिए सफल हुए क्योंकि अमेरिका ने उन्हें मौका दिया। यदि आप 2017 की फॉर्च्यून टॉप 500 कंपनियों की सूची को देखें तो आप पाएंगे कि शीर्ष 35 कंपनियों के 57% CEO अप्रवासी हैं। या तो वो अमेरिका से बाहर के हैं या फिर अप्रवासियों की संतान है, और सभी अप्रवासियों में भारतीय टेक स्टार्टअप के लिए प्रमुख समूह है। इतना बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि भारत अवसरों का देश कैसे बन सकता है? ऐसा नहीं है कि भारत में केवल 12 से 13 प्रतिभाशाली लोग थे और वो सभी अमेरिका कंपनियों के CEO बन गए। भारत में अभी भी बहुत प्रतिभा है। उस प्रतिभा को कैसे भुनाया जा सकता है? यहाँ कुछ समाधान है। पहला, भारत को एक सुरक्षित देश बनना है जहाँ कानून और व्यवस्था वास्तव में काम करती हो, यहाँ गुंडों का शासन नहीं हो। ऐसे समाज के निर्माण करने की जरूरत है जहाँ हर कोई सुरक्षित हो और दूसरे को भी सुरक्षित महसूस कराए, जहाँ जाति, धर्म, क्षेत्र या परिवार के नाम पर कोई भेदभाव न हो। केवल डिग्री ही नहीं, कौशल विकास को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है ताकि लोगों को वास्तव में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। सरकार को बजट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा रिसर्च और इनोवेशन पर खर्च करना चाहिए। कर प्रणाली और व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और इसे इतना आसान बना देना चाहिए कि इसे CA की मदद के बिना भी किया जा सके। भारत को इन सभी मुद्दों पर विचार कर एक्शन लेने की जरूरत है, तभी भारत भविष्य का सरताज बन सकता है, वरना नहीं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अभी तक वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाते जाइएगा, जिससे आगे की वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आप देख रहे थे नाउ वी नो इंडिया। नमस्कार।